अब खबरें विस्तार से। 19 प्रकार की सब्जियों पर भावांतर भरपाई योजना लागू करने वाला हमारा प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। ये बात कहते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए। आज नगर में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने प्राइवेट क्षेत्र में 75% रोजगार व पेपर लीक भर्ती घोटाले के बारे में भी बात की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भिवानी में 9 दिसंबर को जन नायक जनता पार्टी के 3 वर्ष पूरे होने पर झज्जर में होने वाली रैली के लिए न्योता देने पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जल्द ही केंद्र कमेटी गठित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर काम शुरू करेगा, जिससे किसानों को खासा लाभ होगा। इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का डाटा जुटाकर किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से बात की जाएगी। यह बात उन्होंने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा इकलौता राज्य है जहां 19 प्रकार की फल व सब्जियों पर भावांतर भरपाई योजना लागू की है। हरियाणा के इस कृषि मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपनाकर लाभ उठा रहे हैं। वहीं रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए चौटाला ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75% रोजगार देने के निर्णय से प्रदेश के युवाओं को खासा लाभ होगा। हरियाणा में औद्योगिक विकास को लेकर बेहतरीन माहौल तैयार किया जा रहा है। वहीं हरियाणा में भर्ती घोटाले के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी व राज्य सरकार पारदर्शिता के महत्व को समझते हुए कड़े कदम उठा रही है। इसके चलते प्रदेश में पेपर लीक मामले में अब तक 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झज्जर पहुँचकर अपने मेहनत लगन के साथ लगाए हुए इस पौधे को और विस्तारित कैसे किया जाए उसमें अपना योगदान देने का काम। वैसे कृषि कानून वापस ले लिया, लेकिन ना तो काम रुका ना सरकार रुकी। पिछले 1 साल में चाहे उनकी फसलें हो पूरी तौर पर MSP पे हमने खरीदी। जहाँ बाजरे की बात थी तो भावांतर भरपाई में 600 रुपये क्विंटल प्रति एक किसान जो रजिस्टर्ड था उसके खाते में हमने ट्रांसफ़र करा। अब तो 19 ऐसी फल सब्जियां हैं जिनको भावांतर भरपाई पे हरियाणा इकलौता राज्य है जो खरीदने का काम कर रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि जो हरियाणा का मॉडल तो दूसरे प्रदेशों में भी इसी तरीके से अडॉप्ट किया जाए, जिससे कृषि क्षेत्र को, किसान को और लाभ। और उसके साथ साथ चाहे मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण की बात हो, आपका भिवानी वाला भी प्रगति पर है, जींद भी प्रगति पर है। सिरसा के अंदर भी HIU से लैंड लेकर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार ने 2 साल में प्रदेश की उन्नति पर बहुत कार्य करे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं उनको भी प्रदेश की स्कीम्स के माध्यम से और केंद्र की स्कीम विचार कर रहे हैं। जैसे ही कोई सहमति बनेगी प्रदेश भी अपना निर्णय लेगा। चाहे वो नॉन लीथल एक्टिविटीज़ के अंदर कोई FIR दर्ज हुई है, चाहे कोई कैजुअलिटी हुई है, इंजरी हुई है, वो तो मिलकर फैसले लिए जाते हैं। ना तो सरकार फैसले ले पाएगी अकेली, ना आंदोलन के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो लोग। तो आपसी सहमति बनेगी और आपसी सहमति जैसे ही कॉल ऑफ होगा मुझे लगता है पॉजिटिवली बनाकर दोनों निर्णय के ऊपर हमारी पार्टी ने केंद्र को पहले भी सुझाव दिया है कि कमेटी गठित करी जाए और मुझे लगता है केंद्र उस पर काम कर रही है और जल्द उस पर भी निर्णय होगा कि यूनियंस के भी लोग, एक्सपर्ट्स भी हैं, गवर्नमेंट के भी लोग मिलकर इसको आगे कैसे और सिक्योर किया जाए उसके ऊपर कदम। महिलाओं को जागरूक करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। इसी पहल के तहत 15 नवंबर को निकाली गई साइकिल रैली आज नगर में पहुंची, जिसका आदर्श महिला महाविद्यालय और राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में स्वागत किया गया। ये जागरूकता रैली 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में घूमकर महिलाओं को सुरक्षा और अधिकारों के लिए जागरूक करेगी। हरियाणा पुलिस की ओर से प्रदेश भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के विषय में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए साइकिल रैली जागृत यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका भिवानी चरखी दादरी बॉर्डर पर भव्य स्वागत भी किया गया, जिसमें अनेक पदाधिकारी व आमजन शामिल रहे। DSP वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह साइकिल रैली 16 पुलिस महिला साइकिलिस्ट टीम के साथ 25 दिनों में 23 पुलिस जिलों को कवर करते हुए 1194 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आपको बता दें कि जागृत यात्रा साइकिल रैली में सम्मान में आदर्श महिला महाविद्यालय, राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें छात्राओं को महिला सशक्तिकरण के विषय
में जागरूक किया जाएगा। वहीं साइकिल रैली को देखकर महिलाओं में खासा उत्साह बना रहा। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह रैली महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू हुई है तथा रैली के दौरान विभिन्न स्थानों पर ठहराव के दौरान महिलाओं को न केवल कानूनी जानकारी दी जा रही है बल्कि उनको सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। डीजीपी सर श्री पीके अग्रवाल जी की सोच के अनुसार और श्रीमती कला रामचंद्रन जी मैडम जिन्होंने ये 15 नवंबर को ये जागृति यात्रा का शुभारंभ किया और ये जागृति यात्रा पंचकुला हेडक्वार्टर से निकली है जो कि पूरे हरियाणा को कवर करेगी। आज भिवानी जो ज़िला है वो 15वां ज़िला है और इस जागृति यात्रा का जो मोटिव है वो महिलाओं को और बच्चों को जागरूक करना है, जो कि उनके लिए कानून बने हैं, जो उनके लिए स्कीमें बनी हैं, जो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर बने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर करके बैड टच गुड टच के बारे में बता के, पॉक्सो एक्ट के बारे में बता के और महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर बता के, हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं को और बच्चों को जागरूक कर सकें। इसका बहुत ही फ़ायदा होगा और ज़िला भिवानी के अंदर इसका काफ़ी असर पड़ेगा क्योंकि हमने 2 कॉलेजों में प्रोग्राम रख रखे हैं, आदर्श महिला कॉलेज और राजीव गांधी महिला कॉलेज के अंदर। तो वहाँ पे सभी देहात वगैरह की भी लड़कियाँ आती हैं और शहर से भी लड़कियाँ हैं, तो उनको इसमें महिला विरुद्ध अपराधों के संबंध में उनके कानून के अधिकारों के बारे में वो जागरूक होंगी। तो इसलिए बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है माननीय डीजीपी साहब की तरफ से, बड़ी अच्छी पहल है। माननीय डीजीपी साहब के दिशा निर्देशानुसार महिलाओं की, पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की साइकिल यात्रा पंचकुला से स्टार्ट हुई थी और ये लगभग 15 दिसंबर तक कंप्लीट होगी, जो कि पूरे हरियाणा में विजिट करेगी। ये आम जो ग्रामीण है, शहरी हैं, जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। आज दादरी और महेंद्रगढ़ के बॉर्डर से मैंने रिसीव किया था और लगभग 40 किलोमीटर तक साइकिल मैंने इस पार्टी के साथ खुद चलाई है। एक बार फिर बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आज रोडवेज प्रबंधक मनोज कुमार बस स्टैंड परिसर में निकले और लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को मास्क लगाने सहित अन्य जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वीरवार को स्थानीय बस स्टैंड पर रोडवेज के महाप्रबंधक मनोज कुमार द्वारा कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड पर काम करने वाले एम्प्लॉयज पैसेंजर को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की जा चुकी है जो कि बेहद खतरनाक है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि मास्क का प्रयोग करें तथा लापरवाही ना बरतें। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए उन्होंने लोगों से पहले ही सावधानी बरत स्वयं को सुरक्षित रखने की बात कही। बड़ा जरूरी है क्योंकि सर्दी का में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है और बड़े डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उसके 30 म्यूटेंट और वो इसके मायने ये बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कि नहीं मालूम कि ये जो वैक्सीन सभी हैं वो प्रभावी है कि नहीं है। तो फिर इसका एकमात्र बचाव ये है सोशल डिस्टेंसिंग जो हम पहले से करते आ रहे हैं। मास्किंग ज़रूरी है, दूरी ज़रूरी है, या सैनिटाइजर हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की बातों के लिए हमने आज बस स्टैंड पे इस अभियान को लिया है। हम लगभग हर बस में पहुँचे हैं, राहगीरों से बात की है, नौजवान स्टूडेंट्स से बात की है, सभी कर्मचारियों से बात की और निर्देश दिए हैं उन्हें और सलाहें भी दी है कि किसी तरह से अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो फिर जीवन निश्चित तौर पर बहुत ही कठिन हो जाएगा सभी के लिए, क्योंकि पहले 2 साल हमने बहुत भयावह स्थिति को देखा है। तो सरकार ने बड़ी त्वरित ढंग से निर्णय लिया है कि हमारे लॉकडाउन को बढ़ा दिया और उन्हें इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। तो हमने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए ये प्रयास किया है कि उन लोगों तक बातें पहुंचाई जाएं और उनको ये बताया है कि अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना उन्हें लग जाएगा। लेकिन जुर्माना अलग इशू है, हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकता को समझे और प्रयास करे कि वो मास्क जरूर पहने और वो ये प्रयास करें कि जब भी वो घर से बाहर निकलें तो सी द एबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी संदेश देते हुए आज नगर के आस्था स्पेशल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के स्पेशल बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर इस संदेश की सार्थकता को भी सिद्ध किया। कार्यक्रम में गायक विश्व चौधरी ने बतौर अतिथि शिरकत की।
गौरतलब है कि आस्था स्पेशल स्कूल में विश्व दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणवी गायकर विश्वजीत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद रहे। वहीं स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं विश्वजीत चौधरी ने विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में इसी प्रकार आगे बढ़ने की कामना भी की। दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं पुनर्वास को समर्पित आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक बीड़ा उठा रखा है। आज इस मुहिम में ये बच्चियां जो दिव्यांग है, जो मूक बधिर बच्चियां हैं, आज डांस प्रस्तुत करके एक संदेश देगी कि सीधा एबिलिटी नो डिसेबिलिटी। ये बीड़ा जो उठा रखा है भिवानी के अंदर अनूठी पहचान बनाए हुए आस्था स्पेशल स्कूल और हमारी एक जुनून है। इस जुनून का परिणाम ये आस्था स्पेशल स्कूल है और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता जो दिवस मना रहे हैं, इससे समाज को एक संदेश दिया जा रहा है कि दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं हैं, बल्कि हमारा एक फर्ज बनता है कि इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समाज का प्रत्येक वर्ग इनका साथ देना चाहिए ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा होकर के समाज का मुख्य अंग बन सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सुमन जी को और विजय जी को, जो कि इतनी बड़ी संस्था चलाए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मतलब जिसको भी सुन रहा है, जो देख रहे हैं, ये आस्था संस्थान है यहाँ पे 13 सेक्टर के पीछे तिगड़ाना फाटक के पास। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सुनता नहीं, कोई बोल नहीं सकता, तो कोई मंद बुद्धि है। तो दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा सुमन जी का और विजय जी का, जो कि इतनी अच्छी संस्था चला रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं बच्चों के सामने। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप भी जिनको पता है कि ये कोई संस्था है यहाँ पे आस्था, तो कृपया यहाँ पे आइए, इन बच्चों को अपना प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा ताकि हम और आगे बढ़ सकें और बच्चों को इकट्ठा कर सकें। ऐसे अपनी अनेक मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय निर्माण मजदूर फेडरेशन के बैनर तले यूनियन सदस्यों ने लघु सचिवालय के बाहर पड़ाव डाला। फेडरेशन के आह्वान पर 2 और 3 दिसंबर को घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते इन लोगों ने भी जल्द अपनी मांगे पूरी किए जाने की मांग की। वीरवार को निर्माण मजदूर कारीगरों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। इस दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि 2 व 3 दिसंबर को निर्माण मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल रहेगी और हड़ताल के दौरान जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी में महापड़ाव डाला जाएगा। वहीं यूनियन के नेताओं ने बताया कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकार निर्माण मजदूरों के हकों पर लगातार हमले कर रही है। एक तरफ उनको लाभ से वंचित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई ने निर्माण मजदूर कारीगरों व आम जनता का जीना दुर्भर कर दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने मजदूरों के हक के लिए बने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड में बदल दिया है, जिससे मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का रास्ता खोल दिया है। इन कोडों में ना तो न्यूनतम वेतन का प्रावधान है और ना ही काम की समय सीमा तय की गई है। इसी कड़ी में आज मजदूरों द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज अखिल भारतीय निर्माण मजदूर फेडरेशन CFI के आह्वान पर 2 और 3 दिसंबर को देश स्तर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल के माध्यम से देश भर में निर्माण मजदूर कारीगर हड़ताल करके उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पड़ाव डाल रहे हैं और इन पड़ावों के माध्यम से हम ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरियाणा केंद्र सरकार ने पिछले साल जो लॉकडाउन के दौरान में 1996 का जो बोर्ड का जो एक्ट है उसको ख़त्म कर दिया है। सरकार से हमारी सबसे पहली मांग यही है, इस आंदोलन के माध्यम से उस बोर्ड को बहाल किया जाए। एक 1979 एक्ट प्रवासी मजदूरों का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो आज निर्माण मजदूर कारीगर हैं, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं सरकार की नीतियों की वजह से। इन्होंने सरकार ने जो 90 दिन की वर्क स्लिप के लिए पटवारी अलग अलग अधिकारियों को ऑथराइज़ किया है, वो साइन नहीं करते, उसके लिए पैसे लेते हैं और वो वर्क स्लिप लगाने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं जो अलग अलग जिलों के, वो बेमानी शर्तें लगा के इन सुविधाओं को कैंसिल कर रहे हैं। पूरे देश के स्तर पर जो मजदूरों ने अपने कानून बनवाए थे, जिसमें मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों का कानून जो 1973 में बना था और निर्माण मजदूरों के लिए पूरे देश के अंदर 1996 में जो एक्ट बना था, ये केंद्र की सरकार उसको ख़त्म कर दिया है। और जो अलग अलग प्रांतों में निर्माण मजदूरों के व अन्य बोर्ड बने हैं, उनका केंद्रीकरण करके
ये तमाम मजदूरों को उन सुविधाओं से वंचित करना चाहते हैं। कस्बा सिवानी में भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा को खंडित किए जाने को लेकर वाल्मीकि समुदाय और अनुसूचित जाति वर्ग में गुस्सा है और आज वो गुस्सा फूटा और प्रदर्शन के रूप में बाहर निकला। समुदाय के लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर 1 घंटे तक बवाल काटा और कार्रवाई के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान किया। गौरतलब है कि नेहरू पार्क में सिवानी में भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा तोड़ने को लेकर भारी संख्या में वाल्मीकि समुदाय के लोग एवं अनुसूचित जाति के लोग एकत्रित हुए तथा जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय संयोजक बाल ब्रह्मचारी बाबा मनशा महाराज के नेतृत्व में समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर घटना की निंदा की। वे नेहरू पार्क के हासी गेट, पुराना बस स्टैंड, चिड़ियाघर मोड़ से विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय का गेट पर पहुंचे। वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को भारी पुलिस बल ने रोके रखा और लघु सचिवालय के अंदर नहीं जाने दिया, जिसे लेकर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बहस भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने घटना को लेकर पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार पर जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही उपायुक्त ने 5 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ वार्ता कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन भी दिया। गाँव शिवानी में परमात्मा वाल्मीकि की जो मूर्ति को खंडित किया गया है उसके लेकर ये रोष प्रदर्शन है। अभी आप बताइए, अभी हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो पहचान है पूरी वाल्मीकि कौम की वाल्मीकि नाम से पहचान है और जब बाप का ही सरकार दिया जाए तो क्या करना चाहिए फिर, है ना? क्योंकि परमात्मा वाल्मीकि महाराज तो बाप है हमारे, वो हिंदुस्तान के हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के बाप है वो। तो अभी तक जो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसीलिए पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और धीरे धीरे करके पूरे देश में आंदोलन होएगा। ये जबकि हमने उनको आश्वासन दिया, उनके साथ लगे, उनका सहयोग किया, तो इसी से हमें रोष है। प्रशासन ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया, बाई नेम उनके नाम जा रहे हैं। और हम यहाँ इस प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहेंगे, एक तो षड्यंत्र रच के मूर्ति को तुड़वाया, तो पुलिस उनको गिरफ्तार करे, तय तक जाए, वाल्मीकि समाज अनुसूचित जाति वर्ग की भावनाओं को समझे, वरना ऐसा वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पूरे देश में इसका गलत मैसेज आए। क्या हम अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म से जोड़ के जब हमें देखा जाता है, वोट लेने के लिए, राजनीति के लिए हमें हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है और जब इस तरह की कोई घटना घटती है, किसी मंदिर की मूर्ति टूटती है तो हिंदू धर्म की आहत भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। लेकिन क्या वाल्मीकि हिंदू धर्म में ना आकर के ये विदेशी कोई धर्म है? मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री से ये मांग करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाए, अच्छे से जांच की जाए। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।